Good morning to all. In the last class, we have read about the harmful microorganisms and disease causing microorganism की बीमारी फैलाने वाले microorganism कौन कौन से हैं और किस तरीके से स्प्रेड होते हैं. Now today I am going to teach you about the name the microorganism which causes disease and which type of disease they caused. तो जैसे पहला आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक टेबल देखिए, आपको टेबल दूंगी मैं. जैसे वायरस से होने वाली डिजीज है आपके कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, रेबीज. बैक्टीरियल डिजीज आपके हैं कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, डिप्थेरिया, एंथ्रेक्स एंड प्लेग. प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं आपके मलेरिया, डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस. एंड फंगी से होने वाली बीमारी आपके रिंगवर्म जो कि एक स्किन डिजीज होती है. नेक्स्ट है आपके कुछ डिजीज है जो किस वजह से होते हैं, मतलब उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस वजह से वो फैलते हैं और प्रिवेंशन मेजर क्या है उनके लिए. तो कॉलेरा जो आपकी बीमारी है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है. कॉलेरा और टाइफाइड दोनों बैक्टीरियल डिजीज है. ये गंदा फूड और गंदा पानी पीने से होती है. गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर एंड कंटेमिनेटेड फूड मतलब गंदा पानी और गंदे पानी से, गंदे खाने से फैलती है. इसको बीमारी से बचने का तरीका है कि आप इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि आप पानी को उबाल कर पिए और अपनी सैनिटेशन मतलब अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और अच्छे से पकाया हुआ खाना खाएं, प्लस वैक्सीनेशन का ध्यान रखें. नेक्स्ट है आपका ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जो है वो आपका एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है और इसका जो बैक्टीरियाज होते हैं ये आपके हवा से फैलते हैं, एयर से फैलते हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेशेंट है वो पर्सनल बिलोंगिंग इट्स कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स. एक्चुअली जिस इंसान को टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, उस इंसान को पूरी तरीके से दूसरों से अलग रखना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है और उसको लेके कई चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है. जैसे उसकी खांसी वगैरह आए तो आपको उसके पास होना नहीं चाहिए. उसकी छींक वगैरह से भी ये बैक्टीरिया फैलते हैं. खांसी और छींक से बैक्टीरिया बहुत जल्दी फैलते हैं. नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस बी जो वायरस से होने वाली एक बीमारी है जो पानी की वजह से फैलता है, गंदे पानी से फैलता है. इसके लिए ज़रूरी है कि आप साफ़ सुथरा बॉइल्ड वाटर पिए और वैक्सीनेशन कराएं अपना टाइम टू टाइम. पोलियो वायरस डिजीज़ है, चिकन पॉक्स वायरस डिजीज़ है, मीजल्स वायरस डिजीज़ है. ये सारी बीमारियां जो गंदे पानी और गंदे खाने से और गंदा पानी और गंदी हवा से फैलती है, मतलब हवा के थ्रू फैलती है. इनके लिए ज़रूरी है कि जो पेशेंट्स है उसको पूरी तरीके से आइसोलेशन में रखा जाए, मतलब औरों से अलग रखा जाए, क्योंकि ये दूसरों में फैल सकता है. स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स ये दूसरों में फैल जाता है, मीजल्स, और इनका टाइम पर वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है. इसके अलावा नेक्स्ट है मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है और इसे फैलाने का मेन काम मच्छर करते हैं, मतलब मच्छरों से फैलती है. इसके लिए ज़रूरी है कि प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, कि मच्छरों के जो मच्छर आपके गंदे पानी में मच्छर पैदा होते हैं तो इस तरह के मच्छरों की पैदाइश को रोकना चाहिए, मतलब मच्छर ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए. और जगह जगह जो पानी गड्ढों में अपने घर के आसपास, कूलर में, गड्ढों में, तो ऐसी जगह पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. ओके, जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर ही मच्छर आपको मिलेंगे. नेक्स्ट टेबल जो आपका है वो डिजीज इन एनिमल, जानवरों में होने वाली डिजीज है. तो जो वायरस से जानवरों में जो डिजीज होती है वो आपके है फूट एंड माउथ डिजीज जो कैटल्स में होती है. दूसरा है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज एंथ्रेक्स जो जानवरों में होती है. और प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज स्लीपिंग सिकनेस जो ज़्यादातर कैटल, पिग और हॉर्सेस के अंदर होती है. ना नेक्स्ट है आपका फूड पॉइजनिंग मतलब खाने की वजह से जो आपके पेट खराब होना है, जैसे दस्ते वगैरह लगना है, दैट इज कॉल्ड फूड. उल्टी हो जाना, दस्ते लगना, वॉमिटिंग होना, दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. तो फूड पॉइजनिंग के अंदर क्या बोला है इसने, हम भरेंगे. You may have read in newspaper the reports about the children falling sick and vomiting after eating lunch provided at the school. आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार स्कूलों में खाना मिलने के बाद या कोई शादी वगैरह में जाने के बाद लोग जब खाना खाते, शायद शादी पार्टीज में जाके खाना खाते, तो कुछ टाइम बाद बच्चे जो वॉमिट करने लगते हैं और चक्कर से आते हैं, फॉलिंग, बीमार पड़ जाते हैं. What would be the reason for this? इसका कारण क्या हो सकता है? डॉक्टर विल टेल यू दैट इट मे बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई है. So what is food poisoning? Food poisoning is due to the consumption of food spoiled by some microorganism. फूड पॉइजनिंग का मतलब है कि जब यूज़ में लिया गया फूड, जिस फूड का आपने उपयोग किया है वो फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से खराब हो चुका हो. ऐसा खाना अगर आप गलती से खा लेते हैं तो वो फूड पॉइजनिंग कहलाता है. मतलब वो फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
इफ़ फूड इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली, अगर फूड को आपने ध्यान से नहीं प्रिजर्व किया है तो इट कैन लीड द पॉइजनिंग, तो ये एक तरीके से जहर भी हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं ये फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन ग्रो ऑन आवर फूड सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जब हमारे फूड सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करते हैं, जब हमारे खाने के ऊपर ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो ये फूड को टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जहरीले पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस, ये खाने को जहरीला बना देते हैं जिसकी वजह से इंसान को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और बीमार पड़ जाता है और कई बार डेथ भी हो जाती है। फूड हाइजीन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग फूड, खाने को फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम खाने को बहुत ही साफ़ सफाई से और ढककर बनाएं, हाइजीन का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग आर, खाने की वजह से जो फूड पॉइजनिंग होते हैं उनमें जो बीमारियां हैं वो है साल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये कुछ बैक्टीरिया है जो खाने को खराब करने में मदद करते हैं, साल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम। फंगी कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, वो फंगस जिनकी वजह से खाना खराब होता है वो होते हैं एस्परजिलस एंड पेनिसिलिन, ये खाने को खराब कर देते हैं। तो फूड को प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है ना। हाउ टू प्रिजर्व अवर फूड प्रिजर्वेटिव, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। इन चैप्टर 4 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। पहले चैप्टर में आपने वो मेथड पढ़े थे जिससे हम फूड ग्रेन्स को, दानों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं ना। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, पके पकाए खाने को, कुक्ड फूड को आप घर पर कैसे प्रिजर्व करके रखोगे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You know the bread left unused under most condition is attacked by fungus। अगर ऐसी ब्रेड जो आपने काम में नहीं ली है, अगर ब्रेड से और आपने काम में नहीं लिए और अगर आप उन्हें मॉइस्ट एरिया में रख दोगे तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, मतलब हल्के गीले से एक जगह पे रख देंगे जहाँ पे नमी हो तो वहाँ पे फंगस लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके खाने को ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल द फूड एमिट बैड स्मेल, इतना ख़राब कर देते हैं कि कई बार जो फूड है वो गंदी स्मेल, बदबू देने लग जाता है। एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और बहुत ही गंदा उसका टेस्ट हो जाता है, कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। वाई डू यू यूज़ अ रेफ्रिजरेटर एट होम, हम घरों पर रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं क्यों? नॉट ओनली फॉर कूलिंग वाटर, सिर्फ ठंडे पानी पीने के लिए नहीं बल्कि खाने को स्टोर करने के लिए, फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी काम में लेते हैं। दिस फूड आइटम इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फोल स्मेल, ये फूड आइटम जो है वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आप कमरे में रखोगे तो थोड़ी देर में ख़राब हो जाते हैं, गंदी बदबू देने लगते हैं। इन द अदर वर्ड द फूड गेट स्पॉइल्ड एंड बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन, इसका मतलब ये कि फूड जो है वो अब पूरी तरीके से अनफिट हो चुका और ख़राब हो चुका है, जिसे हम खाने में काम में नहीं ले सकते। स्पॉइलेज ऑफ कुक्ड फूड टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस, खाना खराब इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगस, ये खाने पर अटैक कर देते हैं कुक्ड फूड के ऊपर, जिसकी वजह से फूड जो है वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। नाउ फूड को प्रिजर्व करने, स्पॉइल्ड फूड अफेक्टेड, हाउ इज स्पॉइल्ड फूड अफेक्टेड, अब आपको कैसे पता लगेगा कि फूड खराब हो चुका है? उसका पहला एमिट बैड और फॉल स्मेल, गंदी बदबू देगा। टेस्ट इज चेंज, उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो चुका होगा। न्यूट्रिटिव वैल्यू इज अफेक्टेड, उसकी जितनी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी, मतलब जो यूजफुल वैल्यूज होंगी वो सब खत्म हो चुकी है, जो जो फायदे हमारे शरीर को पहुंचाएगा वो सारे फायदे उसके खत्म हो चुके होंगे। एंड उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो इस फूड को प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव दिए जाते हैं जिनमें हम पढ़ेंगे। सम ऑफ दीज आर reduce food wastage by avoiding spoilage, food preservation is the answer to prevent spoilage, there are many advantage of preserving, food को प्रिजर्व करने के कई फायदे होते हैं, जैसे reduce food wastage by avoiding spoilage, कम खाना बनाओ, reduce food wastage, कम खाना बनाइए ताकि फूड खराब होने का डर ही ना हो। increase the storage period of food stuff, खाने को स्टोर करने का जो पीरियड, स्टोरेज पीरियड उसको बढ़ा दीजिए। न्यूट्रिटिव वैल्यू इज रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जो ताकि जो आपके यूजफुल वैल्यूज है फूड की उसे लंबे समय तक बनाए रखा जाए। इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी इन डिस्टेंट प्लेसेस इन ड्यूरिंग ऑफ सीजन, और ध्यान रखिए इस चीज़ का कि कौन सी चीज़ आपके आसपास में ऑफ सीजन में ही मिल जाती है, कितनी दूरी पर कौन सी चीज़ मिलती है। कल हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, कि फूड को प्रिजर्व करने के मेथड क्या क्या है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।